Hello students, let's start with the third part of control and coordination, that is structure of neuron. हम देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं एक बार दोबारा आपको वो जो है रिवाइज करवा देती हूँ. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें, हमें पता था जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है उसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज सेल बॉडी एंड सेकेंड पार्ट इज न्यूराइट्स. सेल बॉडी को साइटोन, सोमा और पेरिकैरियन भी कहा जाता है, और न्यूराइट्स जो भी इस सेल बॉडीज में से प्रोसेसेस निकल रही हैं, वो प्रोसेस एक्सोन भी हो सकती है, वो प्रोसेस जो है डेंड्राइट्स भी हो सकती हैं. तो मीन्स अगर ये न्यूरॉन की हम बात करें कि ये है इसकी सेल बॉडी, सेल बॉडी में से ये मेन इसकी सेल बॉडी है, इसमें से ये जो प्रोसेसेस निकल रही हैं इनको न्यूराइट्स कहते हैं. ये हैं और एक ही बड़ी प्रोसेस है, ये छोटी प्रोसेसेस हैं. तो ये मेन सेल बॉडी थी, इनसे जो ये प्रोसेसेस निकल रही हैं इनको कहते हैं हम न्यूराइट्स. तो सेल बॉडी की हम बात करते हैं, ये एक मेटाबॉलिक सेंटर है जहाँ पे सारा मेटाबॉलिज्म होता है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसके पास न्यूक्लियोलस भी है. ऑल सेल ऑर्गेनेलिस जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं, बट यहाँ आपने ध्यान रखना है सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट. इसी की वजह से ये डिवाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये डिवाइड नहीं करते हैं बट ये इलोंगेट करते हैं. रीजनरेशन थोड़ी अमाउंट में इनमें प्रेजेंट होती है, बट हाँ ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इलोंगेशन इनमें हो सकता है. स्पेशल जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्रोटीन सब यूनिट से बने हुए फाइब्रिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. न्यूरोफाइब्रिल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका क्या काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस की इनसाइड द न्यूरॉन. नेक्स्ट निसल ग्रेन्यूल्स, बहुत बार 9th में भी आपको बताया जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ निसल ग्रेन्यूल्स. ये बेसिकली राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं. राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स मीन आरएनए हैं जो किसकी हेल्प में फॉर्मेशन एंजाइम्स बनाते हैं. एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स. तो आपको पता है जो आरएनए है, राइबोसोम्स हैं, वो प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो इन द सेम वे जो ये एंजाइम्स की फॉर्मेशन, अब एंजाइम कौन से, वो एंजाइम जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिक्वायर्ड है. न्यूरोट्रांसमीटर, व्हाट आर न्यूरोट्रांसमीटर? ये वो केमिकल्स हैं जो कि एक न्यूरॉन का जो स्टिमुलस है उसको, या उसमें जो नर्व इंपल्स है उसको नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर करते हैं. तो ये वो केमिकल्स होते हैं. अब साइटोप्लाज्म को हम जो सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म है उसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब बात आ जाती है नेक्स्ट न्यूराइट्स की. दीज आर प्रोसेसेस दैट अराइज फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स एंड एक्सोन. हम बात करें डेंड्राइट की, दीज आर शॉर्ट फाइन प्रोसेसेस अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से अराइज होती हैं. ये सेंसेशंस को पिक करती हैं. इनके अंदर भी निसल्स ग्रेन्यूल, न्यूरोफाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं. अगर हम सेल बॉडी की बात करें तो सेल बॉडी से काफी बड़ा रिसेप्टर एरिया जो है किसका होता है, डेंड्राइट्स का होता है, क्योंकि डेंड्राइट्स में आगे भी ब्रांचिंग हो जाती है. अब एक्सोन की बात हम करते हैं. एक्सोन जो है मोस्टली जो है एक ही होता है नंबर में. सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें साइटोप्लाज्म है, जिसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं. इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिसको एक्सोनिमा कहा जाता है, जो साइटोप्लाज्म अभी आपको बता दिया. इसकी जो लास्ट एंड पे ब्रांचेस होती हैं दैट आर नोन एज टर्मिनल आर्बोराइजेशंस. दे हैव नोब लाइक स्ट्रक्चर्स एट द एंड नोन एज साइनेप्टिक नोब्स और बूटॉन्स. ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे. तो हम न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली आपको बताया कि ये मेन पार्ट जो है इसका सेल बॉडी है, ये बीच में इसके न्यूक्लियस है यहाँ पे. ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको पता है आरईआर प्रेजेंट है. एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है. यहाँ पे अंदर इसके साइटोप्लाज्म है, ये गोल्जी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी मेम्ब्रेन है स्पेशल. और ये हम डेंड्राइट्स देख रहे हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स इसमें से अराइज कर रहे हैं, और डेंड्राइट्स की आगे ब्रांचेस भी हैं. जो डेंड्राइट्स की ब्रांचेस है, ध्यान रखा है, उनको आगे हम कहते हैं डेंड्राइटिक स्पाइन्स, जो ये अराइज हो रहे हैं यहाँ से.
ये सारे ये हैं डेंड्राइटिक स्पाइन्स, जिनकी वजह से इनका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लाइसोसोम्स भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी आपको बताया ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या न्यूरोफाइब्रिल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो किस में हेल्प करेंगे, यहाँ से जो भी सब्सटेंस बन रही है उसका ट्रांसपोर्ट इनटू द एक्सोन, तो इसमें हेल्प करते हैं ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स जो हैं इनमें भी प्रेजेंट होती हैं। अब जो हमने टर्मिनल आर्बोराइजेशंस की बात की, तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ यहाँ सिंपल सा कि हम ये न्यूरॉन बना रहे हैं। तो न्यूरॉन एंड में जाएंगे तो एक्सोन, ये जो एक्सोन के एंड में है दीज आर नोन एज टर्मिनल आर्बोराइजेशंस। और यहाँ पे जो लास्ट एंड पे जिससे ये अपने स्टिमुलस को नेक्स्ट न्यूरॉन में पास करेंगे उनको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब्स और बूटॉन्स। ध्यान रखेंगे जितने भी ये डेंड्राइट्स हैं इनमें तो ब्रांचिंग होती है, लेकिन जो ये टर्मिनल आर्बोराइजेशंस हैं, एक्सोन एंडिंग्स भी इनको कहते हैं, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है। तो ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो निसल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बीच बीच में ग्रेन्यूल्स, वो ग्रेन्यूल्स जो है बहुत सारे एंजाइम बनाएंगे जो कि केमिकल मैसेंजर्स की फॉर्मेशन करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सोन की यहाँ एंडिंग में वो रिक्वायर्ड होते हैं साइनेप्टिक नोब में, वहां तक इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये तो था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, किस तरह से न्यूरॉन में क्या क्या कंपोनेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, एक्सोन इज कवर्ड बाय 2 शीट्स। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं एक्सोन की जो अपनी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, अपनी मेम्ब्रेन है ये वाली, दैट इज नोन एज एक्सोलेमा। ये एक्सोलेमा है, इसकी अपनी मेम्ब्रेन है ये। एक्सोलेमा के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं हम न्यूरिलेमा। ये न्यूरिलेमा जो मेम्ब्रेन है ये किससे बनी होती है, स्पेशल सेल से, जिनको श्वॉन सेल्स कहा जाता है। श्वॉन सेल्स मेक द न्यूरिलेमा शीट। न्यूरिलेमा उसकी कवरिंग होती है श्वॉन सेल्स की, तो ये पूरी की पूरी शीट को ही हम न्यूरिलेमा शीट कहते हैं, जो कि श्वॉन सेल से बनी होती है। जो कि अब इसका इस शीट का क्या फंक्शन है, ये एक और शीट की फॉर्मेशन कर देती है, ये वाली क्या शीट है, माइलिन शीट। ठीक है, ये शीट जो आपको बीच में दिख रही है ये थिक वाली, यहां से यहां, दैट इज माइलिन शीट। और इसके ऊपर जो ये जिसने इसका प्रोडक्शन किया है वो है न्यूरिलेमा। तो जो माइलिन शीट है वो तो इंसुलेटर का काम करती है। ये फैट्स या फैटी जो है, फैट रिच जो है ये लेयर होती है, लिपिड लेयर होती है, जो कि क्या करती है, जो भी इसके अंदर के आयंस हैं उनकी मूवमेंट आउटसाइड और इनसाइड जो है इनहिबिट करती है, दैट इज माइलिन शीथ। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, न्यूरिलेमा। ठीक है, तो ये तो लेयर्स थी। अब बात आ जाती है एक्सोन इज कवर्ड बाय 2 शीथ। और जब किसी भी न्यूरॉन के ऊपर शीथ होती है या एक्सोन के ऊपर या डेंड्राइट्स के ऊपर शीथ प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं नर्व फाइबर। याद रखना है, उसी को नर्व फाइबर कहा जाएगा जिसके ऊपर शीथ प्रेजेंट होगी। जिसके ऊपर शीथ प्रेजेंट नहीं होगी तो उसको क्या हो जाता है, वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है हम उनको कहते हैं। अब आप बात आ गई, अब शीथ जो है ये ध्यान रखना है कि शीथ सभी में होती है, चाहे एक हो या 2 हो, शीथ जो है वो प्रेजेंट होती हैं, तो वो नर्व फाइबर्स हम उनको कहेंगे। अब निसल ग्रेन्यूल ध्यान रखना है, एक्सोन के अंदर नहीं होते हैं। शीथ, न्यूरिलेमा, माइलिन शीथ अभी मैंने आपको बता दी है। न्यूरिलेमा शीथ नहीं फॉर्मेशन की है माइलिन शीथ की। माइलिन शीथ की काफी सारी लेयर्स प्रेजेंट हो सकती हैं न्यूरॉन के ऊपर। न्यूरिलेमा, दिस शीथ हैज श्वॉन सेल्स, इट इज कॉन्टिन्यूअस ओवर द नोड्स ऑफ रेनवायर। अब नोड्स ऑफ रेनवायर की अगर हम बात करें, अभी हमने स्ट्रक्चर किया, तो यहाँ पे ये पार्ट जो हम कहेंगे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट माइलिन शीथ। तो जो ये वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज नोड ऑफ रेनवायर, जहाँ पे माइलिन शीथ इज एब्सेंट बट न्यूरिलेमा इज प्रेजेंट। न्यूरिलेमा प्रेजेंट होता है बट माइलिन शीथ इज एब्सेंट। तो माइलिन शीथ क्या है, इट इज अ लिपिड रिच लेयर विच इज वाइट एंड शाइनी।
तो इसीलिए जितने भी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, तो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? वाइट मैटर की, इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वाइट मैटर जहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, जो दूसरा है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर जहाँ पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो वो ग्रेइश कलरेशन में होता है। तो आपने याद रखना है इस फंक्शन इज इंसुलेशन। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पे जो ये माइलिन शीथ है ये श्वॉन सेल्स नहीं बनाती हैं, वहाँ पे श्वॉन सेल्स नहीं होती है, वहाँ पे होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपके एग्जाम्स में एनटीएससी में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारी सारी बॉडी की नर्व्स हैं जो ब्रेन से राइज होती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से, तो वहाँ पे श्वॉन सेल्स इसको बनाती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब बात आ जाती है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब जो नर्व इम्पल्स है वो किस तरह से ट्रांसमिट होती है? ट्रांसमिशन मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचना। जैसे आपको अभी बताया, दो तरह के होते हैं न्यूरॉन्स। दिस इज माइलिनेटेड, जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, एंड दिस इज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो इनमें क्या होता है, नोड ऑफ नोड टू नोड जाता है, क्योंकि बीच में तो माइलिन शीथ है, आयंस नहीं मूव कर सकते हैं, या तो बीच में से मूव कर सकेंगे या बाहर। तो जो बीच में है उनकी मूवमेंट तो एक्सोप्लाज्म के थ्रू हो सकती है, लेकिन जो बाहर प्रेजेंट होते हैं आयंस, उनकी मूवमेंट जो है वो एक नोड से दूसरी नोड हो जाती है। तो नोड टू नोड होगी तो वो फास्ट ट्रेवल होगा। और यहाँ पे पूरा जो नर्व, क्योंकि ये पार्ट्स में होती है, ध्यान रखना है, तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में होती ये बहुत ही स्लो चलती है। तो यहाँ पे जो माइलिनेटेड हैं वहाँ पे एक तो ये वाइटिश अपीयरेंस के होते हैं, और यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है बहुत फास्टली होती है, और नॉन माइलिनेटेड में ये बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, अब बात आ जाती है क्लासिफिकेशन जो है वो न्यूरॉन्स की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स तीन तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी जो कि सेंस को रिसीव कर रहे हैं और उसको कहाँ तक लेके जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, that take impulses from या receive impulses from sense organs and take it to the central nervous system। दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन्स, जो कि इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी रिस्पॉन्स है उसकी इम्पल्स को इफेक्टर तक लेके जाएंगे। अभी मैंने आपको इफेक्टर बताया था, मसल्स या ग्लैंड्स, जो कि हमारा फाइनल रिस्पॉन्स देंगे। इंटर न्यूरॉन्स, अब ब्रेन के अंदर या स्पाइनल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करते हैं, और जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको स्टोर करना है, कौन से न्यूरॉन्स को रिस्पॉन्ड देना है उसका, तो वो काम करते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये कहाँ होते हैं, इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। अब स्ट्रक्चर की बात करें, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर की मीन्स एक ही प्रोसेस है, जैसे कि हम ये कह दें एक ही प्रोसेस है, आगे जाके वो दो में डिवाइड हो गई, तो यूनिपोलर है, तो इसकी एक ही प्रोसेस है। ठीक है, बाईपोलर, जैसे हम ये बात करें कि यहाँ पे सेल बॉडी है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस और यहाँ पे एक डेंड्राइट, एक एक्सोन, तो बाईपोलर, जो कि हमारी आईज और नोज में प्रेजेंट होती हैं, ये ध्यान रखना है आपने। इनमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, और ऑप्टिक जो एपिथेलियम है हमारी सेंसरी, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा ह्यूमन एम्ब्रियो में मैक्सिमम जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बाइपोलर ही होते हैं, बाद में वो जाके मल्टीपोलर में चेंज हो जाते हैं। मल्टीपोलर जो मोस्ट कॉमन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो मल्टीपोलर हैं, मीन्स यहाँ पे बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और फिर एक्सोन भी वहाँ से राइज कर रहा है, तो वो हो गए मल्टीपोलर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस जो है वो करेंगे, लाइक नर्व फाइबर, नर्व।